आज मैं बात करूंगा आपसे एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो कि आप भी सुनकर समझकर दंग हो जाओगे। बात है उन पैसों की। देखो हमारे भारत में कितनी बड़ी समस्या है जूता खोलकर मंदिर में जाने का, या जो स्थल है पूजनीय स्थल है, बहुत भारी समस्या है वहाँ पे। कहने का मतलब है कि उनके विधि विधान से काम होगा। क्या होगा कि आप पता नहीं नहा के आए हो कि नहीं, पूजा करने आए हैं, क्या लेकर आए हैं क्या लेकर नहीं आए हैं, जूता चप्पल सब बाहर खोलिएगा और विधि व्यवस्था के साथ मंदिर में प्रवेश कीजिएगा, फिर पूजा पाठ कीजिएगा। ये हमारे भारत की गाथा है खासकर। तो हर एक चीज़ का बाध्य है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप वर्जित करते हो और बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ पर वर्जित कर रहे हो। तो पैसा को लेकर आप क्यों नहीं समस्या का समाधान कर रहे हो? पैसा कहाँ से आ रहा है? मंदिर में चढ़ने के लिए पैसा या मंदिर में यूज होने के लिए पैसा जो दान में दिया जा रहा है, उनके बारे में कोई जरा सा भी परेशानी नहीं है। वहाँ कोई अछूत नहीं है। कहने का मतलब पैसों में कोई अछूत नहीं है। देख के देखिए, थोड़ा समय लेके चलता हूँ आपको वृंदावना की दुनिया में, जहाँ पर अंधविश्वास का तो कोई मतलब जवाब ही नहीं है। अंधविश्वास का कोई जवाब नहीं है। तो क्या है कि पैसे, एक मुर्गा काटने वाला भी पैसे पकड़ रहा है, गिन रहा है, रख रहा है। तो क्या वो अपने बक्सा में रख रहा है? वो भी तो बाजार में दे रहा है। वो पैसे पता नहीं ना जाने कितने लोगों के पास पहुंची। एक मजबूर इंसान जो किसान है, वो भी तो अपना पैसा उठा के दे रहा है, मछली वाला दे रहा है, जो कोठे पर से हैं वो भी दे रही हैं, पाया हुआ पैसा भी जा रहा है, थूक लगा कर व्यापारी लोग गिन रहे हैं, वो भी जा रहा है। कौन कहाँ रख रहे हैं पैसा को पता ही नहीं है। लेडीज को देख लो, बहुत सारा जगह है रखने का, कहीं भी रख लेती हैं। मर्द को भी देख लो, पैकेट है, ये है वो है, फिर भी पता नहीं अंडरवियर तक में पैसे छुपा के रख रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये नहीं है कि मैं किसी को आस्था को ठेस पहुंचा रहा हूं। मुझे ठेस पहुंचाने के नहीं है, पर ये चीज़ आप लोग भी तय कीजिए कि जो पैसा मतलब इतने प्रोसेस से गुजर कर हर एक इंसान के पास पहुंचा हुआ है, और वही पैसा आप मंदिर में भी चढ़ा रहे हो, भिखारी को भी दे रहे हो, और तो और आरती दान दुनियादारी सब कर रहे हो आप। क्या उसमें अछूत नहीं है? बस यही मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से कि अगर अछूत है तो उस पैसा में भी है जो आप दान पेटी में डाल रहे हो, या फिर मंदिर में भोग लगाने के काम में दे रहे हो, या आरती के समय उसको यूज कर रहे हो, या किसी ब्राह्मण के हाथ में डाल रहे हो। देखिए ये कितना बड़ा मतलब ये साजिश किया हुआ है कि हर चीज में अछूत है। आप मांस खा के मंदिर नहीं घुस सकते, पर मांस के व्यापारी ने वो पैसे को उठा कर दिया है तो वो मंदिर आ सकता है। पैसे में खून लगा है, पर वो आरती के थैली में, मतलब वो कहते हैं आरती के थाली में है। जो आज के डेट में कह रहे हैं अपने आप को कि मैं, क्या कहते हैं उसको, क्या था, मैं व्रत है, मेरी पूजा है। मेरी समस्या किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मेरी समस्या बस इतनी सी है कि आप लोग इस चीज़ को ज़रा सा पकड़ो, इस चीज़ को समझो, और जो अच्छा लगे वही काम करो। चाहे वो मंदिर हो, या धर्मशाला हो, या फिर आपकी बनी बनाई तो पैसा इंसान को, इंसान के काम आवे तो पैसा सही जगह पे यूज हो रहा है। और वो पैसा अगर आस्था के नाम से जोड़ा जाए तो वो फिर पैसा गलत है। सोच के देख लीजिए, समझ लीजिए। उनके लिए कोई बाहर से पैसे नहीं आते हैं मंदिर में चढ़ने के लिए, या दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, आरती में देने के लिए, या किसी को भी भेंट करने के लिए।
सब पैसा रनिंग होते रहता है। तो आप लोग से मेरी विनती है कि पैसे को लेकर मंदिर में चढ़ावा ना करें, और उस ब्राह्मण को भी कहें कि देखो ब्राह्मण, आप तो बहुत लंबे लंबे पोथी दे देते हो, बहुत लंबे लंबी बातें बता देते हो, और कहने को तो बस यूं ही है, जेबी से उठाया पैसे दे देते हो, उठा के जेब में रख लेते हो। किसको मूर्ख बना रहे हो? और आने वाली समाज, हमें उम्मीद नहीं लगती है कि आपके जैसे इंसान से मूर्ख बने। आपको क्या लगता है कि आप जो भी बोल दोगे इंसान समझ लेगा? वही इंसान समझेगा जिसको यहाँ दिमाग नहीं है, जो अंधविश्वास में कूट कूट कर भरा पड़ा हुआ है। उस इंसान के बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं मानूंगा। तो अंधविश्वास से निकलो। अंधविश्वास में कुछ फंसा नहीं है, कुछ पड़ा नहीं है जहां आप लौट रहे हो, सिमट रहे हो। कोई आस्था से अगर आपके साथ पूरे जीवन का खिलवाड़ कर रहा है तो मैं यही समझूंगा, इस आस्था को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सब चीज तो पैसे से ही जुड़ा हुआ है, और पैसे हर एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। दान करना है अगर मंदिर में, तो फूल दान करो। दान करना है मंदिर में तो ज्ञान दान करो। दान करना है मंदिरों में तो अपनी अभिलाषा को दान करो। दान ही करना है मंदिर में तो अपना समय दान करो। दान ही करना है मंदिर में तो पूरे परिवार का सहयोग करो। दान ही करना है मंदिर में। लोग के बीच में आया हूँ। सोशल मीडिया फैमिली से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से नहीं, यहाँ से गौर कीजिएगा कि पैसे एक ऐसी चीज़ हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो गुजरते हुए सारे इंसान के पास हैं, और वो पैसे हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो देख लीजिए। तो जो धर्म के नाम से, आस्था के नाम से जो जुड़ा हुआ है, प्लीज़ वहाँ पैसे का दान ना करें। सहयोग करें, समय दें, काम करें, मेहनत करें, भूखे इंसान को खाना खिलाएं, जो फकीर है रोड पर उनको अपने जीवन जीने का कुछ शैली दें, जो घर परिवार गांव में गरीब है, जो बिल्कुल असमर्थ है, वहां जाकर कोशिश करो दान करें। क्योंकि बहुत ऐसी चीज हैं जो मैं आस्था से खिलवाड़ नहीं कर रहा, बस इतना ज़रूरी है कि आप लोग को मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग समझ नहीं रहे हैं, आप लोग भी जानकारी है, फिर भी आप लोग गलत काम कर रहे हैं, और वही आस्था से जुड़े हुए सिस्टम पे आप भी गलत कर रहे हैं। तो मेरा बस यही निवेदन है कि आप लोग अभी से थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाए, काम ऐसा करें जो मज़ा आ जाए। और ब्राह्मण जी अगर कहें तो मैं यही कहूँगा, आप उसको थूक लगा के दे दो, वो ले लेगा। मुर्गा को काट कर आओ, इंसान को दिखा दो कि देखो मैं कितनी बार मुर्गा के मांस में ऐसे से लपेटा हूँ इस पैसे को, और फिर उसको उठा के दे दो, वो फिर भी अपने जीभ पर चाटेगा, थूक लगा के ही गिन के रख लेगा। पैसे का चढ़ावा बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि गॉड को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, पैसे की ज़रूरत सिर्फ मानव को होती है। मैं हूं सुधांशु सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं एसएस प्रभा ऑफिशियल। तो दोस्तों, इतना सब बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं सबको तो नहीं समझा सकता, पर सबको समझना बहुत ज़रूरी है। जहां तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो कोशिश करें कि आज से और अभी से मंदिर में दान करना बंद कर दे, क्योंकि आपके पास अपनी उपजाई हुई पैसे नहीं है जो एकदम साफ सुथरे रखे हो और उसको चढ़ाने के लिए। पैसे ही एक ऐसी चीज़ है कि पता नहीं वो कहाँ कहाँ रहता है। मंदिर के खोखे में रहता है, तकिए के नीचे रहता है, बक्सों के ऊपर रहता है, बक्सों के नीचे रहता है, गद्दे के पीछे रहता है, तो कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, ना जाने पैसे को छुपा कर पैसे को रखने का तरीका इंसान के पास क्या है, देख लो आप। और ऐसे कोई पैसे नहीं जिसमें ये थूक ना लगा हो, ऐसे कोई पैसे नहीं जिसपे व्यापारी का अपना कर्म का योगदान ना हो उस पैसे में, और वही पैसे हम लोग
चढ़ावा कर रहे हैं, दिखावा है ये और कुछ नहीं। मेरे पास ये है, मैं दिखावा। तो आश्रम अगर कहीं है तो वहाँ जाके दान कर दो, ताकि वहाँ जो बच्चे पल रहे हैं आपके फेंके हुए, आपके ना समझे हुए बच्चे, वो काम हो सकता है। ऐसे संस्था से भेंट करके पैसे का विखंडन करो जो वो पैसे यूज में हो। ना वो ब्राह्मण के मंदिर में जाके डालो, तो वहाँ से पैसे ब्राह्मण उठाते हैं और अपने कार्यक्रम में लगाते हैं। मंदिर तो हमने आपने बना दिए, वहाँ कोई व्यवस्था जो हो रही है किसके लिए? मानव के लिए हो रही है। भंडारा किसके लिए हो रहा? मानव के लिए हो रहा है। अब कौन भंडारा किन के लिए होता है? जो असमर्थ लोग हैं उनके लिए भंडारा होता है। ना ही कि बस मैं गाड़ी मोटरसाइकिल से उतरा, आराम से भरपेट खाया, निकल गए यहाँ, उनके लिए भंडारा नहीं होता है। लेकिन आज के लोग समझते हैं, पर जानबूझ के वही काम करते हैं जो काम नहीं करना चाहिए था। चलो चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि पैसों को लेकर जो मैंने आपको बताया, इस पे गौर कीजिएगा आप, कि मंदिर में आज से पैसे नहीं देना है, यानी चढ़ाना ही नहीं है। आरती के समय में जेब से निकाल कर पैसे नहीं देना है। सपोर्ट, पैसे व्यवस्था की चीज है, उसको आस्था से मत जोड़ो। आस्था से जोड़कर आप लोग गलत कर रहे हैं। और सही सटीक जानकारी मैं इसलिए आप लोग को परोस रहा हूं, ताकि आने वाली पीढ़ी ये समस्या को समझे कि हमारे जो बुजुर्ग गलती किए हैं वो हम गलती ना करें। नमस्कार।